हेलो दोस्तों, दुनिया खत्म होने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन कहीं ज़ॉम्बी आपको मांस खाने के लिए तड़प रहे हैं, तो कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन ने इंसानों को मॉन्स्टर बना दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है, तब इंसान की दरिंदगी कैसे बाहर आती है? वेलकम टू फ्लिक्स नाउ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपोकलिप्स पर बनी 15 ऐसी वेब सीरीज जो इतनी डार्क, वॉयलेंस और मैच्योर हैं कि इन्हें बच्चों के साथ देखने की बिल्कुल भी मत करना। इस लिस्ट में हम 5 अलग तरीके अपोकलिप्स कवर करेंगे, ज़ॉम्बी से लेकर सुपर नेचुरल अपोकलिप्स तक। तो अगर आपका दिल मजबूत है और आप अडल्ट सर्वाइवल सीरीज स्टोरी देखना पसंद करते हैं, तो कुर्सी की पीठी बांध लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 1 से। कैटेगरी नंबर 1, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आपने सारी ज़ॉम्बी सीरीज देख ली है, तो रुकिए, ब्लैक समर कोई आम शो नहीं है। ये सीरीज ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की शुरुआत को दिखाती है, जहां हीरो नहीं सिर्फ सर्वाइवल है। इसका कैमरा वर्क इतना रॉ है कि आपको लगे कि आप वहां खुद मौजूद हो। इसमें कोई बड़ी भाषण नहीं दिखाते, सिर्फ भागना और मारना और काटना दिखाता है। अडल्ट ऑडियंस के लिए इसमें इतनी ब्रूटलिटी और टेंशन का लेवल इतना हाई होता है, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और हर मोड़ पर मौत खड़ी होती है। इसका रियलिस्टिक अप्रोच बिना किसी फिल्टर के दिखाया गया है। वायलेंस इसको एक मस्ट वॉच और बनाता है। अगर आपको फास्ट पेस और डार्क कंटेंट पसंद है, तो इसे मिस मत करना। नंबर 2, सोचिए अगर 16वीं सेंचुरी कोरिया में अचानक से ज़ॉम्बी वायरस फैल जाए। ये सीरीज वही दिखाती है। ये सिर्फ एक हॉरर शो नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन पॉलिटिकल थ्रिलर भी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे अमीर लोग ज़ॉम्बी को इस्तेमाल करके अपनी सत्ता पावर के लिए करते हैं। इसमें खून खराबा काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है और तलवारों से जो ज़ॉम्बी को काटने वाली सीन है, वो बहुत ही ग्रिपिंग तरीके से दिखाया गया है। इसका मैच्योर टोन और अडल्ट कॉन्स्पिरेसी इसे बाकी ज़ॉम्बी शो से अलग करती है। इसमें न्यूडिटी तो नहीं है, लेकिन वॉयलेंस और डार्क थीम बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। विजुअल इतने शानदार है कि आपका देख के दिन बन जाएगा। नंबर 3, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी का सबसे बड़ा रूल है सिर्फ सर्वाइवल करना। जब दुनिया ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद टूट चुकी होती है, तब कुछ बचे हुए लोग मिलकर एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ खतरा सिर्फ वॉकर से नहीं होता, बल्कि जिंदा इंसानों से भी होता है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि डर, भूख और पावर कैसे लोगों को बदल देती है। कभी जो हीरो लगते हैं, वक्त के साथ वह सबसे बड़ी दुश्मन बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इमोशनल मूवमेंट और कॉन्स्टेंट टेंशन वॉकिंग डेड को एक नॉर्मल हॉरर शो से अलग बनाती है। ये से पूछिए, जब दुनिया खत्म हो जाए, क्या इंसान सच में इंसान रह पाता है कि नहीं? अगर आपको सर्वाइवल ड्रामा और डार्क स्टोरी पसंद है, तो द वॉकिंग डेड एक लेजेंडरी मस्ट वॉच है। कैटेगरी नंबर 2, न्यूक्लियर अपोकलिप्स। फॉलआउट एक न्यूक्लियर वॉर के बाद 200 साल बाद की दुनिया दिखाती है। इसमें अमीर लोग अंडरग्राउंड होकर मजे कर रहे होते हैं। बाहर की दुनिया एक नर्क बन चुकी है, जहां रेडिएशन से भरे मॉन्स्टर और लुटेरे राज करते हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात है इसका डार्क ह्यूमर, एक्सट्रीम वायलेंस। इसमें बॉडी पार्ट्स उड़ाने वाले सीन काफ़ी आम तरीके से दिखाए जाते हैं। इसमें अडल्ट सीन को काफ़ी बोल्डनेस तरीके से दिखाया गया है। इसका प्रोडक्शन लेवल हॉलीवुड मूवी जैसे लगता है। अगर आपको एक ऐसी दुनिया देखनी है जहां मोरलिटी यानी कि अच्छाई बुराई खत्म हो चुकी है, तो फॉलआउट आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। नंबर 2, पृथ्वी न्यूक्लियर वॉर से तबाह हो चुकी है। सिविलाइजेशन को एक स्पेस स्टेशन पर रहना पड़ रहा है। जब वहाँ पर रिसोर्स खत्म होने लगते हैं, तो द 100 टीनएजर्स क्रिमिनल को धरती पर भेजता है। शुरुआत में ये सब एक नॉर्मल सोचा लगता है, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है, ये एक एक्सट्रीम और अलग ड्रामा बन जाता है। इसमें सर्वाइवल के लिए लोग मासूम को कत्लेआम करते हैं। इस सीरीज में इंटेंस और सेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाए गए हैं। न्यूडिटी के बिना इसका कंटेंट काफ़ी बोल्ड है। इसमें दिखाया गया है मोरल डेसी यानी इंसानियत का कितना घृणा। आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये एक सीरीज नहीं, लंबी जर्नी है जो हर सीजन के बाद और भी डार्क हो जाती है। इस सीरीज का नाम है द 100। एक अंडरग्राउंड बंकर में जहां 10,000 लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि बाहर की हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। लेकिन क्या सच में बाहर की हवा जहरीली है? सिलो एक ऐसी मिस्ट्री है जो धीरे धीरे खुलती है। ये एक मैच्योर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जहां हर कदम पर झूठ और धोखा। इसमें अडल्ट थीम्स जैसे करप्शन, कंट्रोल, इलीगल रिलेशनशिप को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। इसका माहौल बहुत ही घुटन भरा है, जो हर व्यूअर्स को बांधे रखता है। अगर आपको स्लो बर्न थ्रिलर पसंद है जिसमें दिमाग का दही हो जाए, स्लो आपको जरूर देखनी चाहिए। इसका सिनेमैटिक ट्विस्ट आपको हिला देगा। कैटेगरी नंबर 3, वायरल पैंडेमिक। नंबर 1, इसमें कोई वायरस नहीं है, बल्कि फंगस इंसानों को मॉन्स्टर बना देता है। जोल और एली की कहानी आपको दिल छू लेगी और साथ में डर भी पैदा करेगी। इसका वायलेंस इतना रियलिस्टिक लगता है, देखकर आपकी रूह कांप जाती है। एचबीओ ने इसमें अडल्ट, इमोशनल और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया है। इसमें एपिसोड काफ़ी लंबे और हर एपिसोड के साथ एक नई सीख मिलती है। इंसान कितना बड़ा राक्षस बन सकता है। इसका एपिसोड 3 मैच्योर स्टोरी टेलिंग का एक मास्टर क्लास है। अगर आपको हाई क्वालिटी ड्रामा और सर्वाइवल मिक्स चाहिए, तो ये वर्ल्ड क्लास वेब सीरीज है। इस सीरीज का नाम है द लास्ट ऑफ अस।
नंबर 2 डेनमार्क की ये सीरीज़ दिखाती है कि बारिश के एक खतरे में मौत छुपी हुई है। एक बारिश जो बारिश के साथ आता है पूरी दुनिया को साफ कर देता है। इसमें सर्वाइवल का एक ग्रुप है जो एक सेफ जगह की तलाश में है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर यंग अडल्ट है। इसमें सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इसमें सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन, आपसी जलन और धोखे को काफ़ी दिखाया गया है। इसका टोन काफ़ी डार्क है और ये दिखाता है कि अपोकलिप्स के वक्त इंसान कितने बेसिक इंटेंस पर खड़ा उतरता है। इसमें सस्पेंस थ्रिलर लेवल काफ़ी अलग है जो बिंज वॉच करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस सीरीज का नाम है द रिंग। नंबर 3 ये सीरीज एक पैंडेमिक के 20 साल के बाद की दुनिया को दिखाती है, लेकिन ये बाकी सीरीज जैसी नहीं है। ये एक आर्ट और ह्यूमैनिटी के बारे में है। इसमें बचे हुए लोग शेक्सपियर के प्ले परफॉर्म करते हैं ताकि पूरी दुनिया की यादें जिंदा, लेकिन नई दुनिया में भी खतरे कम नहीं है। इसका नरेशन काफ़ी मेच्योर और अडल्ट ऑडियंस के ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें काफ़ी डीप और इमोशनल सेक्सुअल थीम है। अगर आपको कुछ हटके और कुछ डीप देखना है तो स्टेशन 11 एक मास्टरपीस है। कैटेगरी नंबर 4 एनवायरनमेंट अपोकलिप्स। नंबर 1 दुनिया जम चुकी है और बचे हुए लोग एक हमेशा चलने वाली ट्रेन में है। ट्रेन के आगे अमीर लोग और पीछे गरीब लोग रहते हैं। इसमें क्लास स्ट्रगल को इतनी ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है कि आप लोग दंग रह जाएंगे। इसमें नाइट रूम जैसे कॉन्सेप्ट जहां अडल्ट एंटरटेनमेंट और ड्रग्स दिखाए गए हैं। न्यूडल्टी और वॉयलेंस काफ़ी अनफोल्डेबल है। ट्रेन के अंदर की राजनीति और सर्वाइवल के लिए लोग एक दूसरे के गला काटना इस सीरीज को काफ़ी इंटेंस बनाता है। ये सीरीज आपको दिखाती है कि चाहे अपोकलिप्स क्यों ना आ जाए, इंसान अपनी फितरत कभी नहीं बदलता है। नंबर 2 एक मिस्ट्री टेक्नोलॉजी ग्रुप्स के बाद यूरोप हजारों छोटे छोटे कबीलों में बंट गया है। हर कबीले का अपना अलग वाइब्स और कानून है। इसमें क्राउल नाम के एक कबीले को दिखाया गया है जहाँ सेक्स और वायलेंस ही सब कुछ है। उनके सीन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो सकते। इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये दिखाया जाता है कि एडवांस सोसाइटी द्वारा कैसे जंगली बन सकती है। इसमें एक्शन और मैच्योर ड्रामा काफ़ी अच्छा मिक्स है। अगर आपको द 100 डाइवर्जन जैसे अडल्ट वर्जन में चाहिए तो ये सीरीज जरूर देखना है। इस सीरीज का नाम है ट्रिप्स ऑफ यूरोपा। नंबर 3 बारिश में एक बारिश ने सबकी आंखों की रोशनी छीन ली है। अब पूरी दुनिया अंधेरे में रह रही होती है, तभी दो बच्चे अचानक विजन यानी कि देखने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। जंग शुरुआत से ही छिड़ जाती है। जेसन मोमो ने इसमें कमाल का काम किया है। इसमें दिखाए गए ट्रेवल रिलीज और फाइट सीन काफ़ी वॉलेंट और मेच्योर होते हैं। कुछ सीरीज में इसमें न्यूडिटी और कंटेंट और भी है जो उसको प्रॉपर अडल्ट सीरीज बनाता है। इसका वर्ल्ड बिल्डिंग इतना अलग है कि आपने इसके हिसाब से पहले कभी देखा होगा। जोर के मामले में ये सीरीज सबकी बाप है। इस सीरीज का नाम है सी। कैटेगरी नंबर 5 सुपर नेचुरल मिस्ट्री अपोकलिप्स। नंबर 1 दुनिया की 2% की आबादी अचानक गायब हो जाती है। कोई वायरस नहीं, कोई एलियन नहीं, बस गायब हो जाती है। इसके बाद जो बचे हुए लोग हैं उनकी मेंटल स्टेट और उनका पागलपन इस सीरीज की जान है। इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूडिटी, एक्सप्लेनेशन, लैंग्वेज और डिस्टर्बिंग सीन है। ये सीरीज धर्म और विश्वास पर सवाल उठाती है। इसका साउंड ट्रैक और इसकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन है कि आप दुख और कंफ्यूज दोनों एक साथ होने लगोगे, महसूस करने लगेंगे। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो दिमागी तौर पर मैच्योर हैं और गहरे कंटेंट देखना पसंद करते हैं। ये कोई नॉर्मल एक्सेस शो नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। इस सीरीज का नाम है द लिप ओवर। नंबर 2 सोचो एक ऐसी दुनिया जहां अचानक लोगों के सामने सुपर नेचुरल फरमान आता है। तुम्हारी मौत का समय तय हो चुका है और फिर उसी वक्त नर से 3 अजीब क्रीचर आते हैं और इंसान को बुरी तरह से मारते हैं। हेलबाउंड सिर्फ एक हॉरर फैंसी सीरीज नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाती है अगर लोगों को लगे कि ये सब कुछ भगवान का फैसला है तो सोसाइटी कैसे बदल जाती है। इस सीरीज में रिलीजन, फियर, पावर और मैनिपुलेशन को डेंजर तरीके से दिखाया गया है। एक तरफ लोग भगवान के नाम पर कल्ट बना देते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस कल्ट को जानने की कोशिश करते हैं। इसका डार्क एटमॉस्फेयर, इसके डार्क, इंटेंस, स्ट्रॉन्ग मैसेज और शॉकिंग सीन के साथ हेलबाउंड आपको मजबूर कर देगी सोचने पर क्या यह सच में डिवाइन जस्टिस है या इंसान का बनाया हुआ डर है। अगर आपको डार्क, थॉट प्रूविंग वेब सीरीज पसंद करते हो तो हेलबाउंड आपके लिए एकदम मस्ट वॉच है। नंबर 3 लोग अचानक टोकरी से गायब हो जाते हैं और जो लोग बचते हैं उन्हें मौत का खेल खेलना पड़ता है। हर गेम एक कार्ड के लिए होता है और अगर आप हारे तो ऊपर से लेजर आपका दिमाग उड़ा देगी। इसमें दिखाया गया गेम काफ़ी क्रिएटिव और वॉलेंट होते हैं। इसमें न्यूडिटी और सेक्स वॉयलेंस काफ़ी कुछ सीन्स दिखाए गए हैं, इसलिए इसे बच्चों से दूर रखिए। ये सीरीज स्क्विड गेम से भी ज़्यादा फास्ट और खतरनाक है। इसका हर एक एपिसोड एक नया सरप्राइज लेकर आता है। अगर आपको हाई स्टिक, सर्वाइव और साइकोलॉजिकल गेम पसंद है तो ये सीरीज आपकी फेवरेट सीरीज बन जाएगी। इस सीरीज का नाम है अलाइस इन बॉर्डरलैंड। तो ये थी वो 15 एपोकलिप्स वेब सीरीज जो आपको होश उड़ा देने वाली है। इनमें से हर सीरीज अपनी कहानी और अपने अडल्ट एलिमेंट्स के लिए जानी जाती है।
अब आपकी बारी है 15 में से आप सबसे पहले कौन सी सीरीज देखने वाले हैं, या फिर ऐसी कोई सीरीज जो मुझसे छूट गई हो। कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ जाकर अपनी भड़ास पूरी तरह से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सर्वाइव वेब सीरीज के दीवाने हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में धमाकेदार लिस्ट के साथ। तब तक के लिए बचे रहिए, क्योंकि अपोकलिप्स कभी भी कहीं भी आ सकता है। दिस इज फ्लिक्स नाउ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।